नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत है जरूरी अब आपके गांव तक, जो कि NCS CSR के सौजन्य से चलाया जा रहा है। NCS CSR के सौजन्य से चलाया गया यह कार्यक्रम का उद्देश्य है सिंगरौली के श्रोताओं तक सही और सटीक जानकारी स्वास्थ्य से जुड़ी पहुंचाई जा सके। और इसी कार्यक्रम के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुलभ तिवारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सिंगरौली के श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर सुलभ तिवारी एज ए मेडिसिन कंसल्टेंट नेहरू चिकित्सालय में लगभग 5 वर्षों से पदस्थ हूँ और मैं वहाँ कार्डियो डायबिटिक एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। अधिकतर हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, इन्हीं सब के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उन्हीं की देखभाल करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने मेडिसिन की पढ़ाई कहाँ से शुरू की और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। अगर बात करूँ स्कूलिंग की, तो मेरी स्कूलिंग बहुत ही छोटे से गांव से हुई है। मंडला डिस्ट्रिक्ट में एक नारायणगंज करके ब्लॉक है, विकासखंड, वहाँ से मेरी 12th की पढ़ाई हुई है। उसके बाद फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट किया, MBBS की पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं यहाँ से PGI चंडीगढ़ चला गया, वहाँ जहाँ मैंने मेडिसिन सब्जेक्ट की पढ़ाई करी। लगभग 3 वर्षों का कोर्स रहता है वो। उसके बाद फिर मेडिसिन PG कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नेहरू हॉस्पिटल में आ गया हूँ। तब से लगभग 2021 जनवरी 2021 से अभी तक मेडिसिन के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आप लोगों की सेवा में तत्पर हूँ। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने MBBS और मेडिकल स्पेशलाइजेशन कहाँ से किया? देखिए, मेडिसिन सब्जेक्ट एक ऐसा है कि अगर आपके पास में लगन है, काम करने का जज्बा है, मरीजों के प्रति सेवा भावना है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, बट मेडिसिन सब्जेक्ट में बहुत आगे बहुत करियर है, बहुत उन्नति है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने मेडिसिन फील्ड को क्यों चूज किया? सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इतने वर्षों का अनुभव है, तो आपने किन किन तरह की बीमारियों का इलाज किया? देखिए, अधिकतर पेशेंट जो आते हैं बेसिकली यहाँ सिंगरौली क्षेत्र में, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करके बीमारियाँ होती हैं, लाइफस्टाइल डिसीज़ से संबंधित रहते हैं। जैसे कि कार्डियक बीमारियाँ हैं, जैसे हार्ट की बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है ना। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ भी आती हैं, जैसे मान लीजिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन D की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन है यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर बात करें घर के आसपास, तो डेंगू है, मलेरिया है, टाइफॉइड है ना। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी भी यहाँ बहुत देखने को मिलती है। तो यही सारी बीमारियाँ जो हैं जिनके लिए मैंने यहाँ पर काम किया है, और यही सब पेशेंट्स मेरे पास आते रहते हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने भी कई गांवों में विजिट किया, हमने भी देखा लोगों को बहुत सी बीमारियां होती हैं। कभी किसी को आँख से जुड़ी कोई समस्या है, किसी को जोड़ों से जुड़ी समस्या है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियां आपको देखने को मिली हैं? शुरुआत में अगर बात करें तो पहले की धारणा ऐसी थी कि अक्सर हार्ट की जो बीमारियां हैं वो यूजुअली मोर देन 40, 45, 50 के ऊपर वाली उम्र में ही ज़्यादा होती थी। बट आज के समय में ऐसी धारणाएं बदल चुकी हैं। ये हार्ट की बीमारी जो है ये यंग एज में भी आजकल पाई जा रही है। 30-35 के अंदर की उम्र वालों को भी हार्ट की बीमारियां। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमने भी कई गाँव में विजिट किया, हमने भी लोगों की समस्याएं देखी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में लोगों में कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं? बदलती जीवन शैली आपके ह्यूमन लाइफ के लिए कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। बेसिकली अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, 6 से 8 घंटे की नींद, साउंड स्लीप अगर नहीं हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से बहुत सारे हार्मोन हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं कि जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कोई बीमारी को, जैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं या डायबिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम ये भी देख रहे हैं कि मौसम के बदलाव के अभाव में भी कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बदलती जीवन शैली का हमारे जीवन पे कैसे असर पड़ रहा है? बदलते खाने के बारे में अगर मैं बोलूँ तो पहले से अगर हम कंपेयर करें आज का खाना, तो पुराना जो खाना था वो बेसिकली बहुत ही ज़मीनी जुड़ा हुआ खाना मिलता था। लेकिन आजकल जो प्रोसेस फूड की जो फैक्ट्रीज़ लगी हैं, उसके बाद से जीवन शैली लोगों को सब क्विकली सबको रेडीमेड खाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर असर करते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि गांव और शहर में आपको बीमारियों से जुड़े क्या अंतर नजर आते हैं? देखिए, अगर शहर की बीमारियों के बारे में बात करें तो शहर की बीमारियों में मुख्यतः जो है वो है लाइफस्टाइल डिसीज़, जो कि जीवन शैली से संबंधित रहती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं।
ओबेसिटी, मोटापा जो कि एक महामारी का रूप लेती जा रही है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड डिसीज़ेस भी जो हैं गाँव के शहर की तरफ ज़्यादा पाई जाती हैं। और अगर बात करें गाँव की बीमारियों की, तो गाँव की बीमारियों में इन्फेक्शियस डिसीज़ेस ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हुई या मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, टाइफाइड हुआ। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ कोर्स वहाँ पर भी बहुत कॉमन है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। जैसा कि हमने ये भी देखा कि लोग अपना इलाज खुद से कर लेते हैं, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सामान्य बुखार, बीपी, शुगर में लोग अक्सर कौन सी गलतियां करते हैं? सामान्य सर्दी खांसी बुखार की अगर बात करें, तो लोगों में जो सबसे कहना चाहिए बड़ी जो मिस्टेक ये लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि बिना डॉक्टरी सलाह के ये लोग दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। कितने दिन दवाइयाँ लेनी है, कौन सी दवाइयाँ किसके साथ लेनी है, कब कितनी मात्रा में दवाइयाँ लेनी है, इनका उसको ज्ञान नहीं होता। केमिस्ट इनको जितना बता देता है, दुकान वाला इनको जितना बता देता है, उसके हिसाब से ये लोग अपनी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। इनका खुद डॉक्टर बन जाते हैं। इसका बहुत ही दुष्प्रभाव इनके स्वास्थ्य पर पड़ता है और अल्टीमेटली एक बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारियों के साथ फिर ये हॉस्पिटल की तरफ आ पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना क्या नुकसान कर सकता है? देखिए, बिना डॉक्टर की सलाह के अगर हम बात करें परेशानियों की, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही नहीं पता कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देनी है, हमें कौन सी बीमारी हुई है, उसके लिए कौन सी दवाई सही है। पहला चीज़ तो हमें यही नहीं पता। दूसरा चीज़, हमको ये नहीं पता कि अगर हमको ये बीमारी है तो हमें कितनी मात्रा में, किस डोज में इस दवाई खानी है। तो उससे क्या होता है कि हम कभी कभी ओवर प्रिस्क्रिप्शन के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी ओवर प्रिस्क्रिप्शन के शिकार होने से जो आम, अगर हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बात करें, तो आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शुरू हो गया है। एक्चुअली बहुत लंबे समय से कोई एंटीबायोटिक खोजी नहीं गई है और लंबे समय तक ओवर द काउंटर ड्रग लेने से जो हम नॉर्मली एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है बैक्टीरियाज में। तो उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज छोटे डोज में, कम डोज में ठीक हो जा रहे थे, वो हमको ज़्यादा लंबा डोज उसका देना पड़ता है, हमको बड़ी बड़ी दवाइयाँ। जैसा कि सेहत है जरूरी कार्यक्रम जो कि NCR-CSR के सौजन्य से चलाया जा रहा है, तो आपका क्या संदेश है स्वस्थ सिंगरौली के लिए? देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आपको सेहतमंद रहना है, तो आपको 4 से 5 बिंदुओं पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहला है कि जीवन शैली, जिसमें खान पान आप थोड़ा नियमित रखिए, प्रॉपर हाइड्रेट करके रखिए बॉडी को, है ना। प्रोसेस फूड जितना कम से कम हो सके उतना कम खाइए। नेचुरल फूड्स जो हैं वो ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए। इसके अलावा नींद, अगर आप प्रॉपर 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप, जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। इसके अलावा अगर आप वज़न को नियंत्रित कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ये भी आपकी जीवन शैली को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। इसके अलावा अगर आप नियमित जांचें अपनी कराते हैं, ये देखो, ये सारी बातें तो रहीं जो हम अपने, लेकिन अगर आप नियमित अपनी जांचें भी कराते हैं तो भी ये कहीं ना कहीं आपको तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुलभ तिवारी सर, जिन्होंने बीमारियों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हमसे साझा करी। तो डॉक्टर साहब, रेडियो ऊर्जा के इस कार्यक्रम में और हमारे सिंगरौली के श्रोताओं को बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, याद रखिए, अगर आप छोटी छोटी सावधानियां रखेंगे तभी आप बीमारियों से बच सकते हैं। ये था आपका अपना कार्यक्रम सेहत है जरूरी, अब आपके गाँव तक, जो कि NCR-CSR के सौजन्य से चलाया जा रहा है। मैं हूँ आपकी अपनी RJ विभू।